बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। 21 में क्या कह रहा है, आइए उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन द फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, फाइंड द मिनिमम मार्क्स बी शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। बात समझ में आई? कह रहा है कि रवि पहले और दूसरे टेस्ट में कितना कितना नंबर पाया है, 70 नंबर पाया है और 75 नंबर पाया है। तीसरे टेस्ट में वह कितना मिनिमम मार्क्स पाए कि उसका एवरेज कितना हो जाए, 60 मार्क्स हो जाए। तो मिनिमम की बात कहा है, तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग उसको पहले स्टडी करते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट पहला आपका 21 क्वेश्चन है। लेट इन थर्ड, किसमें, इन थर्ड टेस्ट कि रवि गेट्स क्या, x मार्क्स, ठीक ना, इतना मार्क्स वह पा रहा है। तब उसका क्या करना है, पहले वाले में कितना पाया है, 70 पाया है, पहले में 70 पाया है, दूसरे में 75 पाया है। तब एवरेज कितना हो जाएगा उसका, एवरेज हो जाएगा उसका, एवरेज उसका कितना आना चाहिए, एवरेज उसका 60 आना चाहिए, ठीक ना। तो एटलीस्ट 60, हाँ, एटलीस्ट कितना नंबर पाया, एटलीस्ट x नंबर पाया, कम से कम x नंबर पाया है, तो एवरेज कितना आना चाहिए उसका, 60 आना चाहिए। तो हम निकालें 75 और 70 और 74 है कि 75 है, यहाँ से 74 दिया, 75 दिया हुआ है, हम उसको क्या लेते हैं, x ले लेते हैं, एवरेज निकालेंगे, 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, वह 60 के इक्वल होगा। मिनिमम उसका यह आना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या मिलता है। बात समझ में आपको आई, नहीं आई? कह रहा है कि 2 टेस्ट में, एक में 70 पाया है, दूसरे के वाले में 75 पाया है। कह रहा है कि तीसरे में मिनिमम कितना पाए कि उसका एवरेज क्या हो जाए, 60 हो जाए। जब एटलीस्ट की बात आती है तो हम क्या करते हैं, लेस देन और इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 और 45 और प्लस x विल बी लेस देन इक्वल टू 60 इंटू 3, यहाँ से हो जाएगा 145 प्लस x लेस देन इक्वल टू 180, और यहाँ से हम x फाइंड करना है, तो 145 प्लस x माइनस 145 लेस देन 180 माइनस 145, तो यहाँ से यह कैंसिल हो गया, तो x विल बी लेस देन इक्वल टू 35। तो कितना मिनिमम मार्क, हेंस कितना 35, मिनिमम कितना उसको फाइंड करना चाहिए, 35 मार्क्स शुड बी ऑब्टेन, इतना उसको पाना चाहिए, तब वह क्या करेगा, उसका एवरेज 60 का आएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया? आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट शुड ऑब्टेन ए एवरेज ऑफ 90 मार्क्स आर मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस आर 87, 92, 94 and 95. Find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A. फिर वही क्वेश्चन है, सारा चीजें उसी तरह से इसमें भी करना है। यानी कि कहने का इसका क्या मतलब कि 5 पेपर हैं और 5वें पेपर में वो कितना मिनिमम मार्क्स पाए कि ग्रेड ए प्राप्त करे। ग्रेड ए के लिए कितना मार्क्स होना चाहिए, ग्रेड ए के लिए यह आपका 22 है। ग्रेड ए के लिए मिनिमम मार्क कितना है उसका, मिनिमम मार्क्स कितना है, 90 है, ठीक है ना। तो पा कितना रहा, पहले वाले में कितना पाया है, लेट कर लेते हैं, 87, पहले वाले में 87 है, और दूसरे वाले में कितना है, 92 है, और तीसरे वाले में कितना है, 94 है, और चौथे वाले में 95 है। मान लेते हैं 5 वाले में x फाइंड आउट करेगा, उसका एवरेज कितना होगा, लेस देन और इक्वल टू 90 होगा। क्लियर हुआ? बिल्कुल वही सवाल है, क्या होना चाहिए, वह जो है ग्रेटर और इक्वल टू, मिनिमम कहा है ना, फाइंड द मिनिमम मार्क्स, तो यह क्या आएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 90 आएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्व करने के लिए सबको जोड़ लें पहले, कितना, 7 5 12 और 12 6 18 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर कितना, और वही 9 9 18 9 27 और 27 8 35 और 35 और कितना था ये 36, 368 और प्लस यहाँ से आपका 5 रहेगा, और यहाँ से एस ग्रेटर आर इक्वल टू 90 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या आएगा, आप यहाँ से आप देख रहे हैं कि अब क्या करेंगे, 361 माइनस 368 प्लस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 450 और माइनस कितना 368,
अब यहाँ से यह कैंसिल हो जाएगा, x विल बी ग्रेटर देन, यहाँ कितना 2 बचा, यहाँ 8 बचेगा, ठीक ना। तो x की वैल्यू कितना, यानी कि कितना मिनिमम मार्क्स उसको फाइंड करना चाहिए, वह जो है 82 से ज़्यादा नंबर पाएगा तब उसका एवरेज क्या होगा, 90 से ज़्यादा का होगा, ठीक है ना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। कह रहा है कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ ईच आर स्मॉलर देन 10 सच देयर सम इज मोर देन 11। ध्यान देने की बात है, कह रहा है कि पेयर्स फाइंड करना है। ऐसे हम ऑड नंबर्स का पेयर फाइंड करें, कैसे कैसे उसमें होना चाहिए कि उसका जो है स्मॉलर नंबर कितना होना चाहिए, विच बोथ ऑफ ईच आर स्मॉलर देन 10, दोनों 10 से कम होना चाहिए, और उनका दोनों का योग कितना होना चाहिए, दोनों का सम जो है मोर देन 11 होना चाहिए। आइए इसको हम लोग देखते हैं। सपोज करते हैं कि पहली कितनी है, लेट फर्स्ट ऑड नंबर कितनी है, फर्स्ट ऑड नंबर x है, तो सेकेंड कितना हो जाएगा, सेकेंड विल बी x प्लस 2 हो गया। क्या कह रहा है कि अब जो सबसे बड़ी है वो 10 से कम होनी चाहिए, तो 10 से कम होने का मतलब क्या है, x प्लस 2 विल बी लेस देन 10, आइदर x प्लस 2 माइनस 2 विल बी 10 माइनस 2, तो x विल बी लेस देन 8। यह इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा कंडीशन क्या करा है, दोनों का सम कितना होना चाहिए, करा ना कि सम इज मोर देन 11 से दोनों का सम ज्यादा है। जब मोर देन है तो एक नंबर x है और दूसरा कितना है, x प्लस 2 है, सम करेंगे तो 11 से ज्यादा होगा। तो यहाँ से 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11, तो 2x प्लस 2 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2, तो 2x इज ग्रेटर देन यहाँ से 9, तो x विल बी ग्रेटर देन कितना, 9/2, तो x विल बी ग्रेटर देन 4.5। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ दो कंडीशंस मिल रही है। ये कंडीशंस क्या कर रही है कि x 8 से कम होना चाहिए और x 4.5 से ज़्यादा होना चाहिए। इसका क्या मतलब कि x विल बी ग्रेटर देन 5, ठीक है ना। तो यहाँ से अब इससे ज़्यादा है तो क्या क्या हो सकता है, यानी कि 4.5 से x बड़ा होगा और लेस देन कितना होगा, 8 से कम होगा। तो 4.5 और 8 के बीच में पहले हम किसको निकालें, पहले हम ऑड नंबर निकालेंगे, तो वह ऑड कितना आएगा, 5 आएगा, और दूसरा एक ऑड नंबर कितना आएगा, वह 7 आएगा। तो पहली अगर एटलीस्ट हमारा x इक्वल टू हम जो मान रखे हैं पहली x है, तो दूसरा पेयर कितना होगा, x इक्वल टू 5 ले रहे हैं तो दूसरा पेयर कितना होगा, 7 होगा। तो 5 और 7 का एक पेयर बनेगा, और दोनों का सम देख रहे हैं 12 आ रहा है, 11 से ज़्यादा आ रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा, 7 और 9 बनेगा, और दोनों का सम क्या आ रहा है आपका 11 से ज़्यादा रहा। तो एक सक्सेसिव ऑर्डर पेयर कितना होगा, यह होगा, और दूसरा वाला यह होगा। यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है। इसी तरह से है 24 भी है, आइए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है 24 में कि फाइंड अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23 है। बिल्कुल इसी तरह से है। एक हम लेट कर लेंगे, आपका 24 है, लेट फर्स्ट इवन नंबर कितनी है, इवन नंबर है आपकी x है। सेकेंड सक्सेसिव क्या होगा, सेकेंड विल बी x प्लस 2 होगा। अब क्या रहा है कि बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5, दोनों क्या है 5 से ज़्यादा है, तो जो एटलीस्ट x होगा x विल बी ग्रेटर देन 5, यह 1 नंबर, क्योंकि हम x प्लस 2 को नहीं ले रहे हैं, दोनों x प्लस 2 तो बड़ा होगा ही है, तो x भी बड़ा होगा किससे, 5 से होगा। यह कंडीशन हो गई। अब कहा कि इनका सम, क्या सम, x प्लस 2 इज लेस देन 23, यह कह रहा है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2x प्लस 2 इज लेस देन 23, तो 2x प्लस 2 माइनस 2 लेस देन 23 माइनस 2, तो 2x इज लेस देन 21, तो x इक्वल टू लेस देन 21/2, तो x इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू कितना, 10.5, यानी कि x हमारा किसके x 5 से ज़्यादा होगा और 10.5 से छोटा होगा। तो इवन क्या क्या हो सकता है, फॉर इवन कंडीशन एक 6 बनेगा, एक 8 बनेगा, और एक क्या बनेगा, 10 बनेगा। तो जो पेयर्स बनेंगे, सक्सेसिव पेयर्स बनेगी, वह 6 और 8 का एक पेयर बनेगा, एक 8 और 10 का बनेगा, और एक जो है 10 और 12 का यह पेयर बनेगा। दोनों को हम देख रहे हैं, दोनों का सम कितना हो रहा है, यह हमेशा जो है 23 से कम आ रहा है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 24।
आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रिंगल इज 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर स्मॉलर देन द लॉन्गेस्ट साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रिंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है ना, मिटा करके इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करा है कि लॉन्गेस्ट साइड, उसकी लॉन्गेस्ट साइड कितनी है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रिंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है ना। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रिंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, क्या है 61 सेंटीमीटर से क्या है, कम से कम 61 सेंटीमीटर है, तो हमको क्या निकालना है कि शॉर्टेस्ट साइड उसकी कितनी होगी। आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट करते हैं 25 है, लेट शॉर्टेस्ट साइड कितनी है, शॉर्टेस्ट साइड इज x, तब लॉन्गेस्ट कितनी हो जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड इसकी हो जाएगी 3x, और थर्ड साइड कितनी होगी, थर्ड साइड इसकी होगी लॉन्गेस्ट साइड से 2 कम है, हम सेंटीमीटर मान लेते हैं, क्या करना है सेंटीमीटर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर इसका क्या कर रहा है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर होगा, तो पेरीमीटर निकालिए इसका, पेरीमीटर इसका कितना होगा, एटलीस्ट 61 होगा, कम से कम 60, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 60 कहा है ना, एटलीस्ट 60 कितना दिया हुआ है, एटलीस्ट 60, ठीक है ना। तो यह एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो ऐसे लिखेंगे इसको, जहाँ एटलीस्ट की बात आएगी कम से कम 61 के बराबर होगा, ऐसे से ज़्यादा हो सकता है। तो कैसे निकालेंगे, x प्लस 3x और 3x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 61, इतना 3 3 6 और 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 61, तो 7x माइनस 2 प्लस 2 इज ग्रेटर देन 61 प्लस 2, और यहाँ से 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63, तो x विल बी ग्रेटर देन 63/7, x विल बी ग्रेटर देन 9। तो एटलीस्ट उसकी सबसे जो छोटी साइड होगी कितनी होगी, एटलीस्ट शॉर्टेस्ट साइड कितनी होगी, शॉर्टेस्ट साइड विल बी कितना 9 सेंटीमीटर, इससे वह छोटी नहीं हो सकती है। यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, आइए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कर रहा है कि ए मैन वांट टू कट 3 लेंस फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ द बोर्ड ऑफ लेंथ कितना 91 सेंटीमीटर। The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, and the third length is to be the twice of the long as the shortest. What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? यहाँ कुछ भी नहीं है, कह रहा है कि क्वेश्चन हम ऐसे आपको समझा दे रहे हैं कि 91 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या है, एक जो है बोर्ड है, और उसको 3 भागों में तोड़ना है। 3 भाग में कैसे तोड़ना है कि द सेकेंड लेंथ is to be 3 centimeter longer than the shortest and third length is to be twice as long as the shortest। तो हम पहले लेट कर लेते हैं 26 में, लेट शॉर्टेस्ट पार्ट कितना है, लेट शॉर्टेस्ट लेंथ कितना है उसका, लेंथ इज x सेंटीमीटर, तब सेकेंड कितना हो जाएगा उसका, सेकेंड लेंथ उसकी, सेकेंड लेंथ क्या कर रहा है, सेकेंड लेंथ 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, x प्लस 3 सेंटीमीटर, और थर्ड क्या कर रहा है कि शॉर्टेस्ट, थर्ड निकालेंगे हम लोग, थर्ड लेंथ उसकी कितनी हो जाएगी 2x सेंटीमीटर हो जाएगी। अब क्या कर रहा है कि अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, तीनों लेंथ को जोड़ेंगे x प्लस 3 और प्लस 2x, तो लेस देन 91 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, कितना हो गया, यहाँ से आपका 2x, ये 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 91, तो 4x प्लस 3 माइनस 3 लेस देन 91 माइनस 3, तो 4x लेस देन इक्वल टू 91 में से इतना घटाएंगे तो कितना 88, तो x विल बी लेस देन इक्वल टू 22। यह x की एक वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। एक कंडीशन और दिया हुआ है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस is to be at least 5 centimeter longer than the second। थर्ड पीस क्या है आपका 2x है, लॉन्गर है किससे, जो है किस वाले से है, वह जो है
जो सेकेंड वाला है, यानी कि x + 3 से कितना सेंटीमीटर लॉन्गर है, 5 सेंटीमीटर है। अब इसको सॉल्व करके फिर हम लोग कंडीशंस निकालते हैं। इसके बाद जो कंडीशंस आएगा उसको देखते हैं क्या मिल रहा है। यहाँ से हो जाएगा 2x - x > x x और 5 3 8 हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, x will be > 8 हो गया। अब यहाँ से क्या निकल रहा है, क्या हमको पता चल रहा है कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यानी कि 8 से बड़ा होगा x और छोटा होगा 22 से, यानी कि जो उसकी शॉर्टेस्ट साइड होगी क्या होगी, 8 सेंटीमीटर से बड़ी होगी, 8 सेंटीमीटर से ग्रेटर देन होगी और 22 सेंटीमीटर से लेस देन होगी। इसी के बीच में उसकी सारी पॉसिबल वैल्यू होगी। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया, आप इसको समझ गए। इस तरह से जो है आप क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों आज ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई। इसके सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।